नमस्कार, आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ शिवांशी त्रिपाठी। 2027 के रण से पहले पश्चिमी यूपी की सियासत में फिर हलचल तेज हो गई है। जयंत चौधरी की बड़ी रैली से पहले आरएलडी में टूट की आहट ने सियासी पारा चढ़ा दिया है। सहारनपुर में सवाल सिर्फ एक नेता के पार्टी छोड़ने का नहीं उठ रहा है, सवाल ये उठ रहा है कि क्या जयंत चौधरी की पार्टी राष्ट्रीय लोकदल अपने ही गढ़ में अंदरूनी नाराजगी से जूझ रही है। क्योंकि 3 सितंबर को जयंत चौधरी रामपुर मनीहारन पहुंचने वाले हैं। पार्टी से स्वाभिमान रैली के तौर पर बड़ा शक्ति प्रदर्शन बनाने की तैयारी कर रही है और इसी बीच आरएलडी के एक बड़े पदाधिकारी के जल्द किसी दूसरे राजनीतिक दल में जाने की चर्चाएं तेज हो गई हैं। हालांकि अभी तक संबंधित पदाधिकारी ने पार्टी छोड़ने का कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया है और न ही उनके अगले राजनीतिक ठिकाने की पुष्टि हुई है। लेकिन राजनीतिक गलियारों में चर्चा इसीलिए ज्यादा तेज है क्योंकि बताया जा रहा है कि पदाधिकारी पिछले कुछ समय से पार्टी में कथित उपेक्षा और सम्मान न मिलने से नाराज हैं। दावा ये भी है कि उन्हें पार्टी के कार्यक्रमों और राजनीतिक गतिविधियों में पहले जैसी अहमियत नहीं मिल रही थी और वो दूसरे दलों के नेताओं के संपर्क में हैं। समर्थकों का कहना है कि चुनाव से पहले राजनीतिक समीकरण तेजी से बदल रहे हैं और कई नेता अपनी भविष्य की राजनीतिक संभावनाओं को देखते हुए नए विकल्प तलाश रहे हैं। अब अगर ये चर्चाएं सच साबित होती हैं तो 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले आरएलडी के लिए सहारनपुर में ये एक और बड़ा झटका साबित हो सकता है, क्योंकि इससे पहले भी सहारनपुर में आरएलडी को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। जनवरी 2026 में पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष राव कैसर सलीम ने करीब 26 साल पुराने आरएलडी संबंध को खत्म करते हुए आजाद समाज पार्टी का दामन थाम लिया था। उन्होंने आरएलडी से अलग होने के पीछे पार्टी के अपने मूल सिद्धांतों से भटकने का आरोप भी लगाया था। यानी सहारनपुर में पार्टी के पुराने और प्रभावशाली चेहरों के अलग होने का सिलसिला पहले से चर्चा में है और अब अगर मौजूदा संगठन के किसी बड़े पदाधिकारी के जाने की खबर सही साबित होती है तो सवाल उठना लाजमी है कि आखिर आरएलडी में सब ठीक चल रहा है या नहीं। लेकिन इसी बीच जयंत चौधरी की 3 सितंबर की रैली ने पूरे मामले को और दिलचस्प बना दिया है। रामपुर मनीहारन स्थित गोचर कॉलेज में मैदान में होने वाली इस रैली को आरएलडी बड़े स्तर पर तैयार कर रही है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और बिजनौर सांसद चंदन चौहान इसे ऐतिहासिक बनाने का दावा कर चुके हैं और खास बात यह है कि केंद्र में मंत्री बनने के बाद जयंत चौधरी का सहारनपुर में ये बड़ा कार्यक्रम माना जा रहा है। आरएलडी की तैयारी सिर्फ एक जनसभा तक सीमित नहीं है, बल्कि पार्टी पश्चिमी यूपी में किसानों, युवाओं, शिक्षा, खेल और क्षेत्रीय विकास से जुड़े मुद्दों को भी प्रमुखता से उठाने की तैयारी में है। ऐसे में अब सवाल उठता है कि आखिर पश्चिम यूपी की राजनीति में आरएलडी के लिए सहारनपुर इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि पश्चिमी यूपी में किसान राजनीति, जाट वोट, गुज्जर और दूसरे सामाजिक समीकरण चुनावी नतीजों को प्रभावित करते रहे हैं। आरएलडी लंबे समय से इसी क्षेत्र में अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने की कोशिश करती रही है, लेकिन 2027 से पहले तस्वीर बदल रही है। एक तरफ आरएलडी एनडीए का हिस्सा है, दूसरी तरफ पश्चिमी यूपी में विपक्षी दल भी अपनी जमीन मजबूत करने में जुटे हुए हैं। हाल में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव की टिप्पणी के बाद आरएलडी और सपा के बीच तल्खी की खबरें भी सामने आई। इसके बाद आरएलडी ने 3 सितंबर की स्वाभिमान रैली को ताकत दिखाने के मौके के तौर पर लेने के संकेत दिए हैं। यानी सहारनपुर में होने वाली ये रैली सिर्फ जयंत चौधरी का कार्यक्रम नहीं, बल्कि 2027 से पहले पश्चिमी यूपी में आरएलडी की ताकत का टेस्ट भी बन सकती है। और इसी वजह से पार्टी के अंदर अगर कोई बड़ा चेहरा नाराज है या दल बदलने की तैयारी में है तो उसका असर सिर्फ एक जिले तक सीमित नहीं रह सकता, क्योंकि चुनाव से पहले नेताओं का दल बदलना सिर्फ संख्या नहीं बदलता, कार्यकर्ताओं का मनोबल, स्थानीय समीकरण और टिकट की दावेदारी तक प्रभावित होती है। हालांकि दूसरी ओर आरएलडी के लिए सकारात्मक पहलू ये है कि पार्टी अपने संगठन को सक्रिय कर रही है और 3 सितंबर की रैली के जरिए कार्यकर्ताओं को एकजुट करने की कोशिश कर रही है। अब असली सवाल यही है कि क्या जयंत चौधरी की स्वाभिमान रैली आरएलडी के भीतर चल रही नाराजगी को शांत कर पाएगी? क्या संभावित दल बदल को रोकने में पार्टी कामयाब होगी? और सबसे बड़ा सवाल कि 2027 के चुनाव में पश्चिमी यूपी का राजनीतिक समीकरण किस करवट बैठेगा और उसमें आरएलडी की भूमिका कितनी मजबूत होगी। फिलहाल जिस पदाधिकारी के पार्टी छोड़ने की चर्चा है, उनके अगले कदम पर सबकी नजर है। अगर ये दल बदल आधिकारिक हो जाता है तो सहारनपुर की राजनीति में इसकी गूंज दूर तक सुनाई दे सकती है, क्योंकि चुनाव अभी दूर हैं, लेकिन दल बदल का खेल शुरू हो चुका है। और 3 सितंबर को जयंत चौधरी की रैली में जुटने वाली भीड़ सिर्फ आरएलडी का कार्यक्रम नहीं बताएगी, बल्कि ये संकेत भी दे सकती है कि पश्चिमी यूपी में जयंत चौधरी की जमीन कितनी मजबूत है। फिलहाल आज इस खबर में बस इतना ही। यूपी की सियासत की हर हलचल को समझने के लिए आप जुड़े रहिए जन एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।